मॉर्निंग गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह के टाइम में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 7 बजे से पहले निकल जाएंगे, तो मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ और बच्चे रेडी हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग पूजा भी करेंगे, राखी भी बांधेंगे। बेसिकली तो जो हमारे यहाँ पूजा होती है वो दूध वाले जवे बनाते हैं हम लोग, उससे होती है। लेकिन फिर भी मैंने पूरी सब्जी तैयार की है क्योंकि बच्चे शाम को आएंगे 3:30 बजे तक, तो भूखे रहेंगे। तो बस सुबह सुबह मैंने ये बनाया है, वरना तो पूजा तो सिर्फ हमारी जवे के साथ होती है। तो फटाफट हम लोग तैयारी कर लेते हैं। और देखिए ये आ गए प्रज्वल जी, ये रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। अब मुंह लटके हुए हैं इनकी कि फेस्टिव के दिन स्कूल जाना पड़ रहा है। एक्चुअली इनकी छुट्टी कल थी, बट कल हमारे यहाँ राखी नहीं थी, ना मेरे इन लॉज होम में थी, ना मेरे पेरेंटल होम में थी, तो ऑब्वियस मैं नहीं कर सकती थी। और कल हम लोगों ने रॉक्सी का ऑपरेशन अगेन कराया था। बताऊंगी सारा कुछ इस व्लॉग में, नहीं बहुत ज़्यादा शूट करूंगी वो सारी चीज़ें, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। मैं फर्स्ट व्लॉग है वो इस तरह से जाए, पेनफुल जाए। बाकी आप शायद मेरे फेस से आइडिया लगा सकते हैं कि अभी मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ रॉक्सी की वजह से। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं फटाफट, अदरवाइज बच्चों को स्कूल जाने के लिए लेट हो जाएगा। सुबह उठने का कोई मतलब नहीं बनता और मेरे आई बैग्स बिल्कुल फूले हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको। ले ले अपना। चलो अच्छा, पिछले साल की तरह ना ये राखी लो, इसमें ऐसे जवे लगाओ और वहाँ पे स्टिक कर दो। अब जल पिलाओ पूरा से, ऐसे ऐसे करके चिट्ठा मारो। पिछले साल भी यही हुआ था। ठीक है, हाथ जोड़ो। चलो अब वहाँ मंदिर पे चलो। मंदिर के सामने जो है गेट पे चलो चाय जूते पहन के पूजा कर रहा है। शाबाश। जा मेरे जूते सॉक्स निकाल। इसको यही हो रहा है कि मैं जा रही हूँ। इधर फोटोशूट चल रहा है क्या? इधर मुंह बोला ना नहीं पड़ते। इधर ये वाला और करो। चल बैठल तू कर। ये बैक एंड वाला भी हमारा गेट है, पार्क साइड वाला, इसमें भी पूजा कर दी। और अभी चलते हैं अंदर। फिलहाल पूजा हमारी हो गई है और हम जा रहे हैं अंदर। पूजा हमारे यहाँ जेंट्स करते हैं, ये वाली जो होती है, या तो मतलब जेंट्स ही करते हैं, मेल करते हैं सारे। चलो चलो चलो। डैडी याद है। और मैं बच्चों को लेके अंदर जा रही हूँ। किसी ने पार्क साइड विंडो खोली हुई, किसी ने क्या मुकेश नहीं खोली होगी, वही करते हैं इन कामों को, बंद नहीं करते फिर। और डस्ट सारी अंदर आती है, उनको रहता है हवा आती है, लेकिन हवा के साथ जो डस्ट आती है उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। और ये हमारे नीम का पेड़ है जिसके नीचे से हमें निकलना होता है। देखो झुक के जाना पड़ेगा हमें इसके नीचे से, क्योंकि ये नीचे से स्टार्ट हो गया है काफ़ी। और अच्छा लगता है, इतनी ग्रीनरी होती है जब आसपास। ड्रीम हुआ करता था कि मेरा घर हो, वहाँ पे नीम हो, ऐसा कुछ। तो चलिए अभी हम बच्चों को राखी बंधवा देते हैं। चलो 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 चलो। थोड़ा ना ये रास्ता बंद किया हुआ है, यहाँ पे ना गाय वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं तो प्रॉब्लम होती है, तो इसकी वजह से हमने रास्ता बंद किया हुआ है, तो आने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। पीछे वाला दरवाज़ा खोला नहीं था क्योंकि देर हो रही है, तो सोचा था फटाफट यहीं से निकल जाओ। चलो चलो पैर धो, अंदर चलो। तो चलिए बांधते हैं राखी। चल भैया के बांधा। आओ इधर। छोटा टिक्का इतना बड़ा, और देखना लगाया भी टेढ़ा है तूने। मुझे स्कूल जाना है। कोई बात। हाँ तो हटा मत लियो, देख लेंगे। पहले देख इसे तू। इतनी जोर से मार रही है ना चावल। चावल जोर से मार रही है। 1 रुपए दूंगा। मुंह मीठा कर पहले।
तो दे तो। चलो जल्दी, ये लो राखी पहनाओ भैया को। पता ही नहीं कौन। मुंह क्यों सड़ा रखा है तूने? निकाल, तेरी जेब में क्या है कुछ? है, क्या बात है? 1-1 रुपए के सिक्के कब से निकाल के लाए हैं। नहीं, चलो चलो जल्दी करो। ऊपर का। अभी राखी तू कई दिन तक पहनेगा, इसीलिए प्लेन राखी लाई बेटा, टाइट मत कर। ऊपर तो कर। देख ले इधर। चलो चलो चलो। कहीं मारी। नहीं 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 डैडी बहुत ज्यादा है। पकड़ो, डैडी नोइंग। जल्दी पकड़ो डैडी नहीं। बेटा, टाइम मत पास किया करो। 1001 नहीं। जल्दी करो बेटा। लो ये भी थाली हाय में- हाय, देख ले, थाली ये में देख, रखो, ये रखो। देख, ये है तेरी बहन। थाली में रखो ये। नोइंग। जल्दी, अब देर नहीं हो रही ना? थैंक यू। हो गया? मेरी हाथ से दे इन्हें, नहीं मम्मा। गंदी बात है बेटा। टाइम बेटा, हाथ से दे बहन को पैसे, थोड़ी कम कर लिया। ले हाथ से दे। लगा ले हाथ। थैंक यू। चलो खुश, बाकी राखी बांधो। चलो खुश, चलो अब टाइट मैं तेरा हाथ भरूंगी। रुक जा। बांधो जल्दी, और बांध चीकू की बांध, बेटा 52 हो गए। चीकू की बांध, उसकी छोटी की बांध पहले। मेरी बड़ी बुआ की है। बड़ी बुआ की है तो कहाँ है उसकी? ये है। ये तो चीकू की है। क्यों? किसकी बांध रही है तू? मेरी हाँ छुटकी की। हाँ। फिर छुटकी की। हाँ, और एक और भी तो छुटकी है, ये उसकी है। क्या 52 हो गए बेटा। बेटा फटाफट कर बेटा, बाल कंघी भी नहीं होते। रॉक्सी को हमने ना यहाँ पे, ओ सोना, हाँ गंदी, क्या है रॉक्सी? तो यहाँ पे हमारी राखी बंध गई है। ये देखो, ये छोटू सी राखी पहन के कितने सोने लग रहे हैं। ये छोटे हैं ना, तो ये देखो, ये राखी निकाल दी। ओले बाप रे, इन एक्चुअली राखियाँ बड़ी हैं और इनके हाथ छोटे छोटे हैं। तो तीनों राखी पहन के बैठे हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। और हमारे यहाँ ना बस ऐसे ही कुछ इस तरह से ही होता है। थोड़ा और ज़्यादा करती, लेकिन कुछ तो रॉक्सी की वजह से मूड ख़राब है, और कुछ सुबह अर्ली मॉर्निंग है, अभी इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं हो पाता। सुबह उठी, सफाई की, नहाया, पूजा की। और सुबह सुबह ना मेरे साथ एक चीज़ और हुई है, मेरा ये वाला ईयर रिंग निकल गया था। तो जब मैं नहा रही थी तब मैंने देखा कि मेरा ईयर रिंग निकल गया है। बट मैं भाग के, जैसे नहा के निकल के आई, मैंने आके सबसे पहले अपने पिल्लो पे देखा तो मुझे वहीं पे पड़ा हुआ मिल गया, तो मिल गया था। तो फिलहाल अब हम पी लेते हैं चाय। हमारा तो भाई है नहीं, मुझे कई साल हो गए हैं राखी पे गए हुए, मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। लगभग 4 साल हो गए हैं मैं राखी पे जा ही नहीं पाती। मैं हाँ 4 साल हो गए मैं नहीं जा पाती, ना वो आ पाता। लास्ट ईयर तो मैं राखी पहले दिन दे के आ गई थी, पहले दिन या 1 दिन 2 दिन पहले दे के आ गई थी। क्योंकि लास्ट ईयर ना मेरे ताऊ जी एक्सपायर हुए थे, तो हमारे यहाँ बोलते हैं खोटा त्यौहार है, और खोटा त्यौहार को जाना ज़रूरी होता है। तो वैसे पापा तो मना कर रहे थे कि तू आएगी जाएगी। ऐसा हुआ था कि आज रात को चली थी 1 बजे, सुबह पहुंची थी, दिन में फिर राखी दी थी, घर पे दी थी भाई की, फिर गांव गई थी ताऊ जी की और चाचा जी के बच्चों की राखी देने। क्योंकि हम लोग ना सारे बहन भाई अभी बस बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी बहन भाइयों की। हम बहन भाई हम नहीं बटे हैं कि वो ताऊ जी का है वो चाचा का है। तो उनकी राखियाँ दी और फिर वापस उसी दिन शाम को फिर वापस आई थी, और रात को मैं लगभग 1 बजे ही आके लगी थी। तो पापा ने मना किया था कि इतनी भागम भाग रहेगी तो मत आ, लेकिन मेरा मन नहीं माना कि नहीं जाना है मेरे को। तो लास्ट ईयर गई थी, बट ऐसे ही गई थी, भाई कोई भी नहीं मिला था, तीनों में से कोई भी भाई मुझे नहीं मिला था। और इस साल भी सेम है, उससे लास्ट ईयर भी मैं नहीं गई थी, और उससे लास्ट ईयर भी मैं नहीं गई थी। 4 साल पूरे हो गए मेरे को गए हुए। बहुत गंदा लगता है अपने भाइयों को बिना राखी के पहुंचा देती हूँ। इस बार तो मैंने बनाया था प्लान कि मैं इस बार राखी पे जाऊंगी, लेकिन रॉक्सी की वजह से फिर मुझे पता लग गया था कि मैं नहीं जा पाऊंगी। बट बाद में फिर चीज़ें अब इतनी ख़राब हो गई हैं कि चाहूँ तो भी नहीं जा पाऊँ। अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि ज़्यादा भी नहीं होगा तो एटलीस्ट मैं गुड़गांव ही होके आ जाऊंगी, गोलू के पास होके,
बट बन ही नहीं रहा प्रोग्राम। अब तो बनने का मतलब ही नहीं, क्योंकि रॉक्सी को फिर से कल मैंने ऑपरेट कराया है, तो अब तो बनने का मतलब ही नहीं है। और मेरा ये आज का व्लॉग अभी थोड़ी देर में ही जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल मैं चाय पी लेती हूँ और बच्चों को स्कूल भेज दिया है। मुकेश छोड़ने गए हैं बच्चों को स्कूल। सर बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि रात को भी काफ़ी सोना बिल्कुल नहीं मिल रहा है। 1 वीक से बिल्कुल भी नहीं सो पा रही हूँ मैं। रॉक्सी की वजह से जागना पड़ता है। और वो देखो पीछे ना बांधी हुई है, इधर नहीं दिख रही शायद, रूम में बांधी हुई है। हमने बांधी हुई नहीं है ना, तो वो कई बार एक्साइटेड होकर एकदम से खड़ी हो जाती है हमारे ऊपर, और जब वो खड़ी होती है ना, वो उसके लिए डेंजरस जोन है। तो बस इसी वजह से उसको कल से बांध दिया है। डॉक्टर ने कहा है कि नहीं लाड़ मत करो, बांधो। कभी बांधा नहीं है तो आदत नहीं है, बट वो ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हमें परेशान कर रही है, बंध के कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो आराम से बंधी हुई है। तो चलिए चाय बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखिए मेरा रॉक शो ऐसे बैठा हुआ है, चूना बेटा मेरा। इसको ना ये इसलिए बांधा हुआ है कि ताकि ये अपने घाव को पीछे लीक ना करे। और अंदर ना मैंने एक शीट से उस घाव को कवर किया हुआ है, और ऊपर से मैंने अपनी टी-शर्ट डाल दी है, क्योंकि मैं जितना भी उसको ठीक से कर रही हूँ रैप, लेकिन फिर भी वो एक्चुअली इसकी थोड़ी सी बैंड होते हैं ना इनके पैर, जर्मन शेफर्ड के, तो वो नीचे की तरफ आ जाती है। और मेरा सोना बेटा बहुत पेन में है। अभी मैं इसको बनाना खिलाऊंगी, ये बनाना खाएगा। हल्का सा ऐसे लग रहा है जैसे स्वेलिंग आ रही है। चलो आ गलो, चलो खाओ। इसको स्वेलिंग लग रही है मुझे फेस पे, पता नहीं क्यों। आ करो आ। ये ना खा ही नहीं रही है, इसको ऐसे ही खिलाना पड़ रहा है जबरदस्ती। बट आज इसके फेस पे मुझे ये ऐसे लग रहा है जैसे स्वेलिंग है। अब मैं इसको दवाई दे दूंगी ना ये खिला के। बोश बेटा दवाई खाएगा ना चुबे चुबे, ठीक होना है ना राज्य को। मेरे सोना बेटा को जल्दी से ठीक होना है ना। बोश बोश, थोला चो थोला चो थोला चो। आ करो आ आ आ। ओह गंदी। इसने काट रखा है मेरा सारा हाथ। नहीं निकाल, नहीं खाना तो नहीं खाना। चलो बेटा यही है, कहीं नहीं जा रहे। तो फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मुकेश भी ऑफिस चले गए हैं, और मैं अभी अकेली हूँ घर पे। मेरे को हॉस्पिटल जाना है। रॉक्सी को तो लेके नहीं जाऊँगी आज, पहले तो अकेले ही जाऊँगी, क्योंकि बार बार इसको हॉस्पिटल ले जाने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये खिंच के चलती है। और एज़ यूजुअल जर्मन शेफर्ड का नेचर होता है खिंच के चलना, तो ये खिंच के चलती है जब बेल्ट से बांधते हैं। और अगर बेल्ट से ना बांधें तो इसके साथ प्रॉब्लम आती है कि ये डर लगता है ना कि डॉग है कुछ देख ले और दौड़ने लगे उसके पीछे, तो बांध के चलना ज़रूरी है। लेकिन अगर बांध के जाते हैं तो खिंचती है। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, रेड हो रहा है, ये यहाँ पे रेड हो गया है। तो बस पहले खुद हॉस्पिटल जाऊंगी, इसकी कंडीशन बताऊंगी डॉक्टर को। अगर डॉक्टर बोलेंगे कि लेके आना है तो फिर मैं इसको लेके जाऊंगी हॉस्पिटल। और ये ना अभी भी मतलब आज नो बेबी नो नो डोंट ट्राई। एक्चुअली ये लिक करने का ट्राई कर रही है बार बार, बट वो मैंने उसको अच्छे से रैप किया हुआ है ना, वियर किए हुए हैं कपड़े, तो उससे कर नहीं पा रही है। वो उसके लिए बहुत सही है, लेकिन जब छटपटाती है तो मेरे को बड़ा पेन होता है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज तो बस बातें बातें रही, फेस्टिव था। और सच बताऊँ इस बार मैं सोच रही थी कि मैं अपने फेस्टिव्स पे काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, कि मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ।
बट पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ माई ट्रबल्स, माई प्रॉब्लम्स। होता है ना लाइफ में, हमारी लाइफ हमेशा इतनी स्मूथ नहीं होती है। एक हुआ क्या है एग्जैक्टली मेरे को ना इचिंग भी हो रही है, शायद किसी मच्छर ने काटा है। होता है ना हमारी लाइफ हमेशा इतनी स्मूथ नहीं होती है, अप एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारे लाइफ में अप एंड डाउन्स होते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उनमें से कुछ डेज मेरे अब भी चल रहे हैं। बट एनीवेज वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी रॉक्सी के साथ, बट अभी तो इसकी जान बच जाए वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। नहीं गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग ही है, लगभग 10:30 बजे का टाइम है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो बस हॉस्पिटल जा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि मैं व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी और बनाऊँगी, क्योंकि ऑब्वियस बच्चों को शाम को थोड़ा फन करवाऊँगी, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि क्या चल रहा है। वो एक्चुअली समझ तो रहे हैं कि हाँ प्रॉब्लम है, बट इतनी प्रॉब्लम है वो नहीं समझ रहे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, अपने पेट्स का भी ख्याल रखिए, एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। बाय।